पेन कैसे हो गई सिमिलर? कौन कौन नहीं आया अभी? सादिया, राहुल, ऋषि, लक्ष्य, शिक्षा, वीर, संदीप, दीदी, बस तुम ही हो। और तो और इतने कम बच्चे कैसे हैं? कोई एब्सेंट भी नहीं दिख रहा मुझे तो। आए भी आ रही है। मनीषा नहीं दिख रही। मैम पीड वर्क्स नहीं है एक तो। मैम नैतिक भी नहीं है। करेक्ट। तुम्हें क्या लग रहा है सिलेबस अब कंप्लीट हो गया तो अब छुट्टी मारेंगे? मनीषा भी शायद नहीं है। हाँ, नैतिक शायद इस हफ्ते आने वाले। नैतिक की शायद हेल्थ इशू है। वीर वक्ष का क्या इशू है भाई? ठीक है। धनंजय, स्पीड वक्ष को क्या हुआ? मैम कुछ नहीं हुआ, स्कूल तो जा रहा है। क्लासेस भी करता है। उठाएगा ही नहीं। चलो छोड़ो, शुरू करते हैं। एक हफ्ते की छुट्टियां मिलेंगी ना? उस एक हफ्ते की छुट्टी में अपना रिवाइज वगैरह कर लेना। पता तो चल ही गया होगा। मैम नहीं पता कब मिलेंगे। नहीं पता? क्लासेस नहीं है एक हफ्ते? ये खुशी तुमने। मैम कब से? मंडे से नहीं होंगी क्लासेस। फॉर 1 वीक ओनली। एक हफ्ते के लिए नहीं होंगी। फिर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। सच में नहीं पता था? नहीं मैम। बाकी के ये ऐसे म्यूट पे क्यों बैठे हो? आर्यन भी नहीं बोल रहा आज तो। आया तो है। बता तो दिया सर ने तुम्हें ऑलरेडी। ठीक है, अपनी एक हफ्ते की छुट्टी है तो बेटा फिजिक्स रिवाइज कर लेना। फिजिक्स का मोस्टली जो हैवी पार्ट है, जो ज्यादा डिफिकल्ट पोर्शन या लेंथी पोर्शन है, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद वाला पोर्शन हलवा है एकदम। मजे मजे से करेंगे अपना। और रिवीजन भी स्टार्ट करवा दूंगी मैं। ठीक है आफ्टर।
मतलब कर लेंगे सिलेबस, अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। आज क्वेश्चंस करेंगे उसी टॉपिक पे जिस दिन लेंस मेकर फॉर्मूला पे, और लेट्स सी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं कुछ। पहले तुम 11th का सिलेबस करवाऊंगी तुम्हें 15-20 दिन रिवाइज, एक बार ये कंप्लीट हो जाए जल्दी से, ये सिलेबस कंप्लीट करा के फिर तुम्हें 11th का कराऊंगी। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलो। अपने ही कराने हैं। हाँ हाँ, मैं वो कल बता दूंगी, है ना, कॉल करके। ठीक है, ठीक है। स्क्रीन शेयर नहीं करी, ओके। हिमाचल वालों का अच्छा बूट कैंप कैंसिल हो गया, ये सब दिल्ली वालों ने नजर लगाई है। दिल्ली वालों ने ऐसी नजर लगाई है कि हिमाचल वाले बेचारे प्लान बना के बैठे थे, 15-20 दिन मिलेंगे टीचर्स के साथ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो लास्ट हमने यहाँ पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कि अगर मैं किसी मीडियम में लेंस को रखती हूँ अदर देन एयर, किसी और मीडियम में रखते हैं और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मीडियम से ज्यादा होता है, तो तुम्हारे लेंसेज की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो एक क्वेश्चन आज उसी पे करेंगे, लेट्स सी कि क्या प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है, क्वेश्चन करो एक। फॉर्मूला याद है? क्या फॉर्मूला कराया था लास्ट टाइम लेंस मेकर फॉर्मूला फोकल लेंथ के लिए? इक्वल टू 1 by v minus 1 by v। बढ़िया। मैं पहले सवाल देख लो क्या है। ए प्लस convex lens of refractive index 3/2 got focal length इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर के बराबर है। कह रहे हैं कि फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस इफ इट इज इमर्स इन इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.36। क्लास ज्वाइन कर लेंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हमारे पास एक अपना फॉर्मूला है जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि 1 फोकल लेंथ किसके बराबर होगा, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 माइनस 1/r। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर आती है, तो इसका मतलब ये बात कर रहा होगा अभी एयर की। अब ये कह रहा है कि लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी अगर हम उसको एक मीडियम में रख देंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36 है, तो हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, सॉरी फोकल लेंथ निकालेंगे इस लिक्विड में।
तो क्या लिखोगे, दो इक्वेशन बनाओगे फॉर एयर। एयर के लिए फोकल लेंथ कितनी है भाई 50, इज इट +50 और -50? +50 आएगा कि -50? कन्वेक्स लेंस है तो प्लस आएगा, तो प्लस लिखेंगे। लिक्विड यानी ऊपर है लेंस का, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, एयर का मीडियम 1 हो जाएगा -1, 1/R1 -1/R2। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई तुम्हारी 1। 4 ये तुम्हारा जो इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है इसके लिए निकालोगे, तो इसके लिए फोकल लेंथ निकालनी है, वी डोंट नो कितनी होगी। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होता 3/2। मीडियम का कितना हो जाएगा 1.36, करेक्ट, -1, ये 1/R1 -1/R2। ये कौन सी इक्वेशन 2। तो दो मीडियम के लिए ये इक्वेशन लगाओगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो आपस में, ये निकालो फोकल लेंथ कितनी आती है लिक्विड में। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। सेंटीमीटर्स में निकालना। तो 200 नहीं है, उसके आसपास आएगी, कुछ है 200 के आसपास, बट एग्जैक्ट ये नहीं है। हाँ वेरी गुड, प्रिंस का ठीक आया है, 243 सेंटीमीटर। इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो डिवाइड करोगे तो ये वाली इक्वेशन तो कट जाएंगी, R1/R2 वाली, तो ये कितना बनेगा 1/50 इक्वल्स टू 3/2 -1, ये कितना बनेगा 1/2 डिवाइडेड बाय ये क्या है 1/F लिक्विड। F लिक्विड वहां से ऊपर चला जाएगा, ये लो F लिक्विड, ठीक है। ये यहाँ से डिवाइडेड बाय कितना बनेगा देखो, 3/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ 1.5 डिवाइडेड बाय 1.36 -1, ठीक है। तो ये F लिक्विड अपॉन 50 इक्वल्स टू 1.36 यहाँ चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1.5 में 1.36 माइनस करो, 4 0.14। ये इक्वेशन सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, 243 आएगा, कैलकुलेटर से करिए। तो यहाँ से F लिक्विड इक्वल्स टू 1.36 मल्टीप्लाई बाय 50.6 आ रहा है क्या, 1.36 मल्टीप्लाई 50 68 डिवाइडेड बाय 0.8, ठीक है। 242 समथिंग आ रहा है, 242.8 समथिंग आ रहा है सेंटीमीटर। तो ये तो अभी भी प्लस का आया है, सही है ना। प्लस का क्यों आया है, क्योंकि अभी भी जो तुमने जहां तुमने लेंस रखा है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी भी तुम्हारे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। भाई लेंस का कितना है 1.5, जिस मीडियम में प्लेस करा है उसका अभी 1.36 है ना।
तो अभी भी तुम्हारा लेंस कैसे बिहेव करेगा, एज अ कन्वेक्स लेंस ही बिहेव करेगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर इथाइल मतलब एक ऐसा मीडियम रखते जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से ज्यादा होता, तो तुम देखते कि फोकल लेंथ कैसी आती, नेगेटिव आती। ठीक है, फोकल लेंथ तब नेगेटिव हो जाती। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो फिर इसमें पावर की बात करते हैं कि पावर निकालो। तो पावर में क्या करोगे, ये जो 1/f है ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस 1/f इज इक्वल्स टू पावर के बराबर। भाई पावर क्या होती है, 1/ऑफ फोकल लेंथ। अगर इसी सवाल में बोल दें कि जब हमने इसको इथाइल अल्कोहल में रखा तो लेंस की पावर कितनी हो गई, तो नई पावर निकालना, ये तुम्हारी 1/f हो जाएगी, विच इज योर पावर। तो पावर में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। उसके बाद बात करते हैं मैग्निफिकेशन। यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या होगा लेंस के केस में, मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर फॉर्मूले में बेटा प्लस v/u होगा। मिरर में यहाँ पर माइनस का साइन लगाते थे, यहाँ पर लेंस के केस में ये प्लस रहेगा। v एंड u आर कीप विद साइन, v और u की वैल्यू विद साइन कन्वेंशन रखोगे। ठीक है, और देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला ये होता है f माइनस v अपॉन f, और एक होगा f अपॉन f प्लस। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हैं फॉर लेंस, जहां से तुम डायरेक्ट, अगर मान लो तुम्हें दो चीजें गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है और आपको v यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया हुआ है, तो यहाँ से तुम डायरेक्टली u की वैल्यू निकाल सकते हो, और सेकंड वाले में डायरेक्टली v की वैल्यू निकाल सकते हो। बाकी अपना वो फॉर्मूला तो है ही। अगर तुम्हें शॉर्ट में लगाना है तो हम डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, तो ये वाले फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन होती है यहाँ पे तुम्हारी। आ जाओ क्वेश्चन करो। मैम एक पावर वाला दोबारा बता दोगे? पावर तुम्हारा क्या होता है, पावर किसके बराबर होगी, पावर इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अगर तुमसे पावर पूछी जाए तो तुम्हें मतलब यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बात समझे, क्योंकि यहाँ पे ये 1/f के बराबर है ना चीजें। देखो ये सारा फॉर्मूला 1/f के इक्विवेलेंट है, और 1/f किसके बराबर होगा, पावर के। ठीक है मैम। तो यहाँ से पावर भी निकाल सकते हो। अपना ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की एक पेंसिल रखी हुई है। ठीक है, और मान लो ये बी है, ये ए है, ये इस पेंसिल का मिडल पार्ट है। ठीक है, तो इस सेंटर, इसके मिडल से लेके यहाँ के पोल तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। पेंसिल की जो लेंथ है बेटा वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज। ठीक है, फोकल लेंथ इसकी दे रखी है तुम्हें 10 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ ऑफ इमेज ऑफ पेंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे लेंस में का फॉर्मूला ये वाला लगाना है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है यहाँ पे माइनस का साइन आता है ना यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला लगाना। तो पेंसिल की लेंथ दे रखी है, इमेज की लेंथ निकालनी है। कैसे निकाल सकते हो, दो बार लगाओगे इक्वेशन को, एक बार ए के लिए और एक बार बी के लिए। जल्दी करो, इजी क्वेश्चन है बहुत। ऋषि करो इस क्वेश्चन को। मैम 40/3। फ्रैक्शंस में बताओ, डेसिमल्स में, सॉरी डेसिमल में बताओ।
40/3 आ रहा है। मैम 13.33। हाँ ठीक, बढ़िया। सक्षम बहुत अच्छे। ऋषि तुम क्या करते हो क्लास में? ऐसे क्लास में आने का क्या फायदा है? क्वेश्चन करा करो ना तुम, या ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत ही आसान लगते हैं, सब पढ़ के बैठा हूं मैम मैं तो। मनीषा कैसे किया बेटा? मनीषा कैसे सॉल्व किया ये? तो देखो पहले हम ए के लिए डिस्टेंस निकाल लेंगे कि ए की डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी। तो ए की डिस्टेंस कितनी बनेगी भाई यहाँ से? 15। और जो बी वाला पार्ट है उसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी बनेगी? हाँ, वो बन जाएगी तुम्हारी, देखो 20 प्लस ये वाला 5, तो ये बन गई तुम्हारे लिए 25 सेंटीमीटर। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो पहले ए के लिए बना लो कि भाई जो ए वाला पॉइंट है उसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो ले देके फॉर्मूला तो यही है। फोकल लेंथ कितनी लिखनी है, प्लस की या माइनस की? फोकल लेंथ प्लस का 10 लिखेंगे क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। बी हमें निकालना है। यू की वैल्यू बताओ। यू मैं क्या लिखूं, +20 और -20? -20। अच्छा पहला ए तो +15 बनेगा ना। यस मैम। तो 15 माइनस का लिखेंगे प्लस का? माइनस का लिखेंगे। वापस ऐसे चलोगे, इट शुड बी माइनस। तो यहाँ से आप बी की वैल्यू निकालोगे तो ये बी की वैल्यू कितनी आई? 4a। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। ए के लिए इमेज बनेगी कहां पर बताओ? 30 + 30 आ रहा होगा, +30 सेंटीमीटर। हाँ, उसके बाद अब क्या करोगे? 4b हम बी के लिए लगाएंगे, ठीक है। 4b फिर से यही दोबारा इक्वेशन यूज करोगे, 1/b - 1/u। फोकल लेंथ अभी भी प्लस का 10 रहेगी। b हम निकाल लेंगे बी के लिए। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 25। तो यहाँ से bb की वैल्यू कितनी आएगी? 16.6 सेंटीमीटर आएगी। अब मुझे अगर इमेज निकालनी है कि पूरी लेंथ कितनी बनी, भाई 30 में से 16 घटा दूं मैं, va - vb कर दो, 30 - 16.6, तो ये कितना बनेगा? अप्रोक्सीमेट 13.3 समथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे, वेल डन एवरीवन। तो जैसे मिरर में होता था यहाँ पर भी लेंस में ऐसे ही होगा, तो लेंस को देख के घबराना नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। सबको क्लियर हुआ? आगे बढ़ रही हूँ, बता देना प्लीज अगर जहां समझ में ना आए। मैम ए भी निकालेगा, फाइनल कैसे निकालेगा एक बार समझा दोगे? हाँ देखो, ए निकाला, फिर बी के लेंथ कैसे निकाली? देखो ए की इमेज बनी 30 सेंटीमीटर, मतलब ये तुम्हारा मिरर है, सॉरी लेंस है। इस लेंस से ऑप्टिकल सेंटर से प्लस का मतलब कहाँ है? प्लस कहाँ होगा? आगे की तरफ। भाई प्लस कहाँ मिलेगा तुम्हें? प्लस का मतलब कहाँ है कि तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ इमेज बन रही होगी। तो ए कहाँ बना? 30 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर। अब बी कहाँ बना? 16 सेंटीमीटर, यानी बी भी कहीं यहाँ बना होगा। तो भाई माइनस कर दोगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी ना, ऑप्टिकल सेंटर से ए, ऑप्टिकल सेंटर से बी। 13.4 नहीं आएगा? हाँ 13.4 नहीं होगा? ठीक है, देख लेना पॉइंट्स में। वैसे 13.33 है आंसर एग्जैक्ट, ठीक है। चलो, द इमेज ऑब्टेन विद ए, ध्यान से करना, कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट। तुम्हें मिरर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इट्स लेंथ is 4 times the length of object. If focal length of lens is 20 centimeter, calculate object
एंड इमेज डिस्टेंस। ठीक है, करो ध्यान से करना, इजी क्वेश्चन है। सवाल समझा देती हूँ। कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, कन्वेक्स लेंस में ये बता दिया कि इमेज जो है इरेक्ट बनी है, ठीक है, और इट्स लेंथ जो है वो 4 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब फोकल लेंथ दे दी है तो आपको पूछा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस कितनी है। ऑब्वियसली कहां से मेजर करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से। सिक्सटी सेंटीमीटर, बढ़िया, बहुत अच्छे। अभी तुम्हें दो इक्वेशंस लिखवाई थी मैग्निफिकेशन की। लेंस के केस में ये डायरेक्ट लगा सकते हो, देखो m इक्वल्स टू f अपॉन u प्लस f, ये वाला फॉर्मूला, और डायरेक्ट ये वाला f माइनस v अपॉन f। पर याद रहे तुम इन्हें विद सिग्नेचर विद साइन कन्वेंशंस रखोगे, ठीक है। करो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी जो कराने हैं। सिंपल ये फॉर्मूला लगा दो बेटा जो स्क्रीन पे दिख रहा है। एक से u आ जाएगी, एक से v आ जाएगी, ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। अगर ये नहीं लगाना है ये फॉर्मूले याद रखने हैं तुम्हें, these two formulas। V60 U15, वेरी गुड, बहुत अच्छे गौरव, बढ़िया। 1560, बिल्कुल ठीक है। तो ये तुम्हारा समय बचा लेंगे ये वाले डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला इन द स्पेशली लेंस के हैं, मिरर में साइन चेंज हो जाता है इनका, मिरर के केस में साइन चेंज हो जाता है। यू कैन यूज देम फॉर द मिरर ऑल्सो बट विद डिफरेंट साइन। तो मैग्निफिकेशन देखो, अगर इमेज इरेक्ट है तो मैग्निफिकेशन +4 लिखोगे कि -4। इरेक्ट के लिए मैंने तुम्हें बताया है, अगर इन्वर्टेड होती है तब नेगेटिव लगाते हैं, अगर इरेक्ट है तो हमारा मैग्निफिकेशन प्लस का ही 4 रहेगा। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस है तो प्लस का ही 20 रहेगी। यू मुझे निकालना है, वी डोंट नो क्या साइन आएगा, लेट्स चेक। फोकल लेंथ फिर से यहाँ पे +20 लगाओ, कितना क्या बनेगा, 4u + 80 इक्वल्स टू 20, 4u इक्वल्स टू माइनस का 60, तो u कितना आया भाई, 15 है ना, माइनस का 15 ले लो। सिमिलरली सेकंड के लिए लगा दो, मैग्निफिकेशन अभी भी +4, फोकल लेंथ अभी भी यहाँ पर कितनी आएगी, प्लस का ही 20 माइनस v, और ये तुम्हारा 20, ठीक है। तो v कितना आ गया, 60, ठीक है। ये भी नेगेटिव का ही आएगा, -60, नेगेटिव। ये फॉर्मूले हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इससे आंसर जल्दी में। बहुत तेज बारिश है, बहुत तेज बारिश। राहुल कहाँ पे हो रही है बारिश? बारिश अभी भी नहीं जा रही है, ये पता नहीं क्या करेगी, नक्शा ही मिटाएगी क्या धरती का। इस बार तो मैम इतनी हुई भी नहीं है, लास्ट ईयर हुई थी। पर इस बार ज्यादा सुनने में आ रहा है ना, बट मैम लास्ट ईयर तो दिल्ली डूबी गई थी आधी। है पता नहीं, मुझे तो नहीं याद इतना। मैम हमारे यहाँ तो पानी तक आने वाला था। अच्छा, नहीं बारिश तो हमारे यहाँ भी बहुत है, हर 2 मिनट में सड़क भर जाती है।
10 मिनट अगर तेज बारिश आ जाए बस। क्वेश्चन नंबर 30। कुछ नहीं कर सकते, अपने घर पे बैठ के पढ़ो, चाय पकौड़े बनवा लो अपनी मम्मी से, ठीक है, आराम से चाय पकौड़े खाते खाते पढ़ो। An object is placed at a distance of 1.5 meters from a screen and बच्चे भी ना मानते नहीं है किसी की, and a convex lens is interposed between them। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से करना, एक दो बेसिक करा के फिर थोड़े अच्छे लेवल की कराऊंगा। The magnification produced is 4. Find focal length। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट हम 1.5 मीटर की दूरी पे रखते हैं एक स्क्रीन से, मतलब पहले एक स्क्रीन है, स्क्रीन और एक ऑब्जेक्ट है जो 1.5 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं। उन दोनों के बीच में एक कन्वेक्स लेंस को रखा जाता है। कन्वेक्स लेंस को रखने के बाद देखते हैं जो इमेज प्रोड्यूस होती है उसकी मैग्निफिकेशन 4 आती है। हमें अभी +4 -4 नहीं मालूम, वो तुम्हें इंटरप्रेट करना है क्या है। फोकल लेंथ निकालो। मैम जो लेंस है बिटवीन मतलब पूरे एक्चुअली बिटवीन में या फिर कहीं भी रख दिया गया है बीच में? बीच में रखा है बस, तुम्हें ये नहीं है एग्जैक्ट बिल्कुल 7.5 सेंटीमीटर ही लोगे, ऐसा नहीं है। मैग्निफिकेशन 4 आई है तो लेट करो, लेट करना पड़ेगा डिस्टेंस। सपोज ये अपनी स्क्रीन होगी और यहाँ पे फिर लेंस रखा हुआ है और यहाँ पर ये क्या है अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मुझे पता है कि इस ऑब्जेक्ट से इस स्क्रीन की दूरी 1.5 मीटर है, तो मैं ये वाली दूरी मान लेती हूँ ना कि ऑब्जेक्ट की दूरी फ्रॉम द पोल कितनी है, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर मेरी ये डिस्टेंस x है, लेट कंसिडर कर लो। वन नहीं, पहले बताओ मैग्निफिकेशन +4 होगी कि -4? ना, सबका गलत है। मैग्निफिकेशन कैसी होगी? प्लस लोगे कि भाई माइनस लोगे ना। रियल इमेज अगर वो स्क्रीन पे बन रही है इमेज, अब ध्यान से सुनो, वो स्क्रीन पर इमेज बनेगी, द इमेज विल बी ऑन द स्क्रीन, तभी यहाँ पे स्क्रीन का जिक्र आया है। स्क्रीन पे एक इमेज बन रही है जो कि 4 टाइम्स बड़ी है, तो स्क्रीन पे कैसी इमेज बनती है? हमेशा रियल इमेज बनेगी। तो यानी जो इमेज बन रही होगी वो इसके बीच में यहाँ बन रही होगी ना, इस वाले पोर्शन पे। इमेज विल बी ऑन दिस पोर्शन। ये वाला पोर्शन कितना होगा? नहीं यार, तो गलत कर रहे हो बेटा, सबका ही गलत आया है 1.5 - x है ना। इमेज कहीं यहाँ बनेगी तो ये डिस्टेंस तुम्हारे पोल सॉरी तुम्हारे इस ऑप्टिकल सेंटर से 1.5 - x हो जाएगी। एग्री कर रहे हो? 1.5 - x हो जाएगी। बस अब तुम्हें क्या ही करना है, तुम्हें 2 फॉर्मूले बता तो रखे थे अभी, x और वो निकालने के, p।
एक्स निकालो, फोकल लेंथ कितनी, फोकल लेंथ तो निकालनी है, मैग्निफिकेशन दी हुई है। करो। यू निकालो, वी निकालो फटाफट। जीरो 0.24, वेरी गुड। राहुल का सही आया है। वाह राहुल, बहुत बढ़िया, राहुल का ठीक है आंसर। सुमित क्या कर रहा है भाई? सुमित और संदीप कौन सी दुनिया में हो? संदीप आजकल एक भी आंसर नहीं कर रहे हो, क्या पढ़ रहा है बैठ के संदीप? यस मैम, क्या पढ़ रहे हो? यही पढ़ रहा हूँ अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने? ना मैम। लिखा नहीं है मैम, कर तो लिया है। क्यों? किसको बताओगे फिर वो आंसर है? ये कौन सी बात होती है मैम, कर लिया है बट हम लोग बता नहीं रहे हैं? ये कौन सा एटीट्यूड चल रहा है तुम लोगों का? कृतिका एक्सप्लेन। 0.24 क्या किया है? अप्रोच बताओ। कृतिका अप्रोच बताओ। जल्दी बताओ, कौन इनिशिएट करेगा गर्ल्स में से, कौन बताएगा? देखो, स्क्रीन पर अगर इमेज दिख रही है तो रियल होगी, तो दैट मींस रियल इमेज कन्वेक्स लेंस में पढ़ा है तुमने, कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ से तुम मैग्निफिकेशन लिखोगे -4। तुमने u की वैल्यू x ऑलरेडी लिख ली है, v की वैल्यू लिख ली है 15 - x, तो x की वैल्यू फाइंड कर लो ना, x की वैल्यू निकालनी थी बस, ये भी नहीं हुआ। मैग्निफिकेशन शुड भी यहाँ पर -4, v की वैल्यू कितना है 1.5 - x, u की वैल्यू कितना है x, बट मैंने क्या बोला था, विद सिग्नेचर रखना है, विद साइन। तो x की वैल्यू मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल क्या होगी, वही नेगेटिव होगी क्योंकि डिफरेंट होगी, तो ये -x रखोगे। तो -x रखोगे तो यहाँ से ये कितना आया, 4x = 1.5 - x, तो ये कितना हुआ भाई, 5x = 1.5, तो ये x की वैल्यू कितनी आई, 0.3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही आई है यस मैम। की वैल्यू। बस, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू मिल गई, x यानी ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा u है, v कितनी हो जाएगी 1.5 - x, 1.3 कितना आ गया भाई, 1.2 आ गया, 1.2 मीटर्स, और ये 0.3 मीटर। फिर फोकल लेंथ की इक्वेशन लगाओ, 1/f = 1/v - 1/u। v की वैल्यू क्या लिखोगे 1.2 माइनस u की वैल्यू क्या लिखोगे, अब मेरे को u की वैल्यू बताओ। 0.3 मीटर्स आई है, तो नेगेटिव का 0. यहाँ पर 0.3 आई है ना यहाँ से, तो यानी ये नेगेटिव का साइन के साथ लिखो, तो यहाँ पे अब फोकल लेंथ बहुत आराम से कितनी आ जाएगी, 0.24। हाँ 0.24। क्या गड़बड़ कर दी थी प्रिंस वगैरह, 0.4 बता रहे थे तो साइन में गलती हो मैम इक्वेशन ही गलत बना ली थी पहले। कहाँ पे बताओ पहले, कहाँ ये गलत बनाया? ये सबने ये -x नहीं लिखा होगा ना, ये +x लिख दिया होगा या तो। यस मैम, उसी में गलती हाँ तो ये मैंने बोला है ना, ये विद सिग्नेचर लिखनी है साइन, ये स्टार्टिंग में बताया था, साइन के साथ लिखनी है वैल्यूज, वरना गड़बड़ आएगा आंसर। ठीक है, बढ़िया। तो ऐसे ही इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है आ जाओ। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास लेंस में दोनों तरफ मीडियम चेंज करते हैं, उससे पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन स्फेरिकल सरफेस जो करवाया था उसका करवाना चाहती हूँ, क्योंकि वहां से लिंक होगा क्वेश्चन। ठीक है, ओके। ये स्फेरिकल सरफेस का क्वेश्चन है, बट लेंस में अभी जब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वहां से ये कॉन्सेप्ट लिंक होगा, तो इसीलिए मैं एक क्वेश्चन वहां से उठा के तुम्हें करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर था 3 और ये है क्वेश्चन नंबर 4।
प्यारा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास ये स्फेरिकल सरफेस है और यहाँ पर एक पेंसिल रखी गई है, ठीक है। दिस इज योर पेंसिल, AB लेंथ है इसकी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है। ये जो दूरी है इसके सरफेस से 100 सेंटीमीटर दी हुई है। ये तुम्हारा सरफेस 2 है और ये सरफेस 1 है, ठीक है। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और यहाँ पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारी आसानी के लिए 1 ही दे देती है, ठीक है। दोनों तरफ हवा है। तो मुझे तुम्हें क्या निकाल के देना है, इसकी मैग्निफिकेशन बताओ। मैग्निफिकेशन ऑफ पेंसिल एंड इट्स पोजिशन है, इट्स पोजिशन और फाइनल इमेज। करिए, क्या फॉर्मूला था, पहले मुझे फॉर्मूला याद दिलाओ, क्या था, क्या फॉर्मूला लगाते थे? mu2 mu2 upon mu1 upon u इक्वल्स टू mu2 माइनस mu1 अपॉन r, ये फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पर देखो, मैंने तुम्हें सिखाया था कि बेटा 2 बार होगा रिफ्रैक्शन, एक बार तो सरफेस 1 और एक बार सरफेस 2 से, ठीक है। तो दोनों से रिफ्रैक्शन कराओ, फाइनल इमेज निकालो। और मैग्निफिकेशन का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि टोटल मैग्निफिकेशन होगी पहले सरफेस का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई दूसरे सरफेस का मैग्निफिकेशन। ये फॉर्मूला लास्ट करवाया था। तो इसका मतलब तुम्हें मैग्निफिकेशन पहले सरफेस से भी निकालनी है और दूसरे सरफेस से भी निकालनी है और फाइनल के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस केस में क्या बताया था, किसी को याद है? स्फेरिकल सरफेस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? नहीं है यार? मैम vu1 upon में u2 यस, vu1 अपॉन u, यानी u तुम्हारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यहाँ पर mu2, ये तुम्हारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था। जरा यहाँ पर अप्लाई करो और आंसर लेके आओ। अगर ये कर लोगे तो अभी जो मैं टॉपिक कराऊंगी वो आसानी से कर लोगे। मैम इसमें R रेडियस ऑफ कर्वेचर है। हाँ, रेडियस मैंने तुम्हें दी है क्या? मैंने तुम्हें रेडियस नहीं दी ना, 25 सेंटीमीटर लो। हाँ, r इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो पहले से रिफ्लेक्शन निकालो, पहले से फिर v की वैल्यू मिलेगी, उस v की वैल्यू सेकंड सरफेस के लिए u बन जाएगी। तो बहुत इजी है, करते रहो, सब में सेम कॉन्सेप्ट लगना है। जो ये क्लास के क्वेश्चन है इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। मैंने सारे क्वेश्चन सिंगेज के कवर कर दिए हैं। तुम्हें जितने क्वेश्चन कराए हैं क्लास में मोर देन इनफ है। मत बताओ, बस जो टॉपिक देख लेना एक तो। फील्ड वर्क आ गया ना क्लास में? मैम 0.9 0.9 क्या है मैम मैग्निफिकेशन उसमें बताओ, फ्रैक्शंस में। मैम 9/10 ना, फर्स्ट सरफेस की मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है पहली वाले की? मैम
115/10 मैम 3/2 गलत। पहले वाले की बना रही है। मैम -1 हाँ तो पहले की ठीक है, सेकंड की चेक करो। क्या आ रही है मैग्निफिकेशन? तुम लोग बताओ, लिखो यहाँ पे। M1 बताओ, ये तो M1 कितनी है? पहले सरफेस M1 की कितनी है? 5 आ रही है मेरी तो। ना, फॉर्मूला स्क्रीन पे है, 5 आ रही है। मैम U1 क्या होता था? U1 जहां से लाइट रेज निकलेंगी, U2 जहां पे लाइट रेज जाएंगी। ठीक है, चलो साथ में करते हैं। फोर सरफेस 1। सरफेस 1 के लिए μ2 कितना होगा? 3/2, 1.5। भी हमें नहीं पता, माइनस μ1 कहाँ है भाई? लाइट रेज तो एयर से निकलेंगी तो 1। U की वैल्यू कितनी है इस सरफेस से? 100 सेंटीमीटर। +1 का +100 लिखूं कि -100 लिखूं? भाई ऐसे मेजर करोगे, और लाइट रेज कुछ ऐसे ट्रेवल करेंगी तो ये माइनस का 100 आएगा। वेरी गुड। 1.5 -1। रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ क्या लिखना है भाई? प्लस का प्लस और माइनस। रेडियस ऑफ कर्वेचर का यहाँ बनेगा, तो तुम इस सरफेस से यहाँ चलोगे तो ये क्या लिखोगे? प्लस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 25। तो यहाँ से B मुझे जरा बताओ कितना आ रहा है कैलकुलेट करके? प्लस मैम 20 50 सेंटीमीटर। हाँ प्लस 150। आर्यन 2/5 कैसे आ रहा है? प्लस 150 आ रहा है। 50 आ रहा है मेरा। मैम टोटल रिफ्लेक्शन, मैम टोटल मैग्निफिकेशन। अच्छा नहीं, पहले ये बताओ V 150 आया? यस मैम। हाँ V 150 आ गया। अब यहाँ से हम M1 निकालेंगे, मैग्निफिकेशन, यानी इसकी फर्स्ट सरफेस ने कितना मैग्निफाइड किया। M1 की वैल्यू आई, V कितना है? 150। μ1 कितना है भाई? 1। μ2 कितना है? 1.5। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 100। बट ये विद साइन लिखते हैं, मैंने बताया ना विद साइन लिखनी है सारी। तो U की वैल्यू जब लिखने जाओगे तो ये -100 लिखना है यहाँ पे। तो अब ये वैल्यू कितनी आई? माइनस का 1 आ गई मैग्निफिकेशन M1 -1। M1 तो मिल गई। अब सेम प्रोसेस किसके लिए करोगे? सेकंड सरफेस के लिए। संदीप कितना आंसर आ रहा है? मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे। सुमित मैम नहीं आया अभी क्या नहीं आया? आंसर। क्यों, कहाँ गड़बड़ हुई बताओ? मैम वो यू पॉजिटिव ले लिया था। कौन सा U पॉजिटिव? ये यस मैम। क्यों भाई? ये इसके सरफेस से लोगे ना। मैंने जब स्फेरिकल सरफेस कराया था तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? यहाँ से, इसके यहाँ से सरफेस से। तो इसके सरफेस से जब तुम ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हो तो आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो ना, इंसिडेंट रे में, तो ये माइनस का लेना है। ऑप्टिक्स में कुछ बहुत महान चीजें नहीं है। यहाँ पर तुम अपना दिमाग कितना खोल के काम कर रहे हो, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साइन का 100 बार याद रखना है कि प्लस लेना है, माइनस, कन्वेंशन याद रखने हैं। चलो अब M2 निकालो ऐसे ही। 4 सेकंड सरफेस। गलत तो बताओ, मेरे को गलत भी नहीं बता रहे हो। मैं ये थोड़ी कह रही मुझे सही बताओ, मेरे को गलत तो बताओ। अब μ2 क्या? लास्ट में हाँ बता गौरव क्या कह रहा है? ठीक है मैम, वो फॉर्मूला देखना था एक बार। हाँ देख ले मैग्निफिकेशन का। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कह रही हूँ, U2। अब इस सेकंड सरफेस के लिए U2 कौन सा मीडियम बन जाएगा? फिर से एयर। भाई लाइट रेज यहाँ से निकलेंगी, कुछ रिफ्लेक्ट होंगी यहाँ से, फिर बाहर निकल जाएंगी, तो एयर अब बन गया तुम्हारा U2।
1, v की वैल्यू हमें निकालनी है, माइनस μ1 कहाँ से आ रही है अब लाइट रेज, ग्लास से, है ना, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, इसके लिए u क्या बन जाएगा बोलो। मैम जो वी निकाला था। हाँ, है ना, इसके लिए u क्या बनेगा, जो अभी आपने v निकाला था, कितना निकाला था 150। हाँ 150, लेकिन इस S2 से कितना होगा वो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस S2 से लोगे, सेकंड सरफेस की, मैंने क्या बोला, आप सेकंड सरफेस से है ना, तो आप डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे, सेकंड सरफेस से, राइट। देखो ये तुम्हारा ऐसे था, ये तुम्हारा सरफेस 1 और सरफेस 2, तुम्हारा जो v की वैल्यू आया वो तुमने बताया मैम v की वैल्यू आई है प्लस का 150, प्लस का 150 कहां से आई है वो S1 से, तो S1 से प्लस का 150 चलो, यानी यहाँ कहीं सपोज करो तुम्हारा वो बन रहा होगा फर्स्ट इमेज, अब तुम्हें वो कहां से चाहिए भाई, ये 150 है, बट अब सेकंड सरफेस के लिए जो डिस्टेंस लोगे वो S2 से मेजर करोगे, यानी अब तुम्हें ये वैल्यू S2 से चाहिए, तो ये इसका रेडियस 25 है, तो मतलब ये वाला डायमीटर 50 बना, तो S2 से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 100। यस मैम। तो सेकंड चीज ये वाली याद रखनी थी, मैंने बताया है जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन लोगे उसी सरफेस से डिस्टेंस मेजर करनी है, तो सेकंड सरफेस का रिफ्रैक्शन यानी डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम द S2। तो ये यहाँ पर कितना लिखूं मैं बताओ, प्लस का लिखूं कि माइनस का 100 लिखूं, प्लस का। प्लस का, क्योंकि लाइट रेज भी ऐसी ही आएंगी और मेजर करने के लिए भी तुम ऐसी इसी डायरेक्शन में जाओगे, तो यानी ये प्लस का 100 आएगा, फिर 1 माइनस 1.5 अपॉन r। अब मुझे r बताओ कि नेगेटिव की पॉजिटिव, मैम अब r के लिए ऐसे चलोगे, हाँ अब r के लिए मैम ऐसे नेगेटिव। चलोगे तो ये नेगेटिव का 25, बहुत बढ़िया, बस अब v निकालो कितना आएगा सब लोग, 200/7 प्लस का 200/7, बढ़िया। m2 कितना बनेगा 3/7 u1 u2 u, तो v कितना आया है आपके पास 200/7, तो v लिखोगे 200/7, u1 कितना है भाई मेरा 1.5, u2 कितना है यहाँ पे 1, इमेज कितनी, u कितना है प्लस का 100, है ना, प्लस का है ना, सारी चीजें प्लस में आई है ना, ठीक है 100, तो ये कितना बना देखो, 0 से ये 2 0 कट गई, 1.5/7 3/7 अच्छा 2 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट, 1.5 इंटू 2 यानी 3/7, है ना। तो आप टोटल मैग्निफिकेशन के लिए क्या करेंगे, m1 मल्टीप्लाई m2, M2 तो m1 -1 है और ये मेरा 3/7 है, तो यानी फाइनल मैग्निफिकेशन आया है माइनस का 3/7, ठीक है ये लो। और ये मत सोचना कि यहाँ से लेंथी क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से लेंथी क्वेश्चन बनाते हैं और बनते आ रहे हैं। तो ये दो रिफ्रैक्शंस वाले फॉर्मूले अब तुम्हें आ गए हैं, किस किस को नहीं आए हैं वो भी बता दो। मैम सेकंड स्लाइड दिखाना एक बार। एक बार देखो, प्रोसेस करो और फिर पूछो जिसको नहीं आया। हर्षित समझ में आ रहा है, हाँ बोलो, प्रिंस पूछो। मैम जैसे इसमें इमेज जो दूसरी इमेज बनी है वो सरफेस से बाहर बनी है, तो मैम इसमें हमने μ2 फिर 1 क्यों लिया है इसमें, क्योंकि अगर लाइट रेज तो स्फेयर के अंदर जाएंगी ना। μ2 1 क्यों लिया है, क्यों, तो 200/7 है ना, किससे, सेकंड सरफेस से 200/7 है, तो बाहरी तो बनी इमेज। तो मैम μ2 तो हम वो लेते हैं ना जिस सरफेस में लाइट रेज जा रही होती हैं, तो हाँ मैम 1.5 नहीं आना चाहिए फिर उस हिसाब से। कहा देखो, जो सेकंड वाली जो तुम्हारी लाइट रेज हैं वो तुम्हारे इस ग्लास से निकलेंगी ना, ग्लास से एयर में जाएंगी। देखो μ1 तुमने क्या बोला कि मैम μ1 जहां से लाइट रेज निकलती है, μ2 जहां पे लाइट रेज एंटर करती है। अब जरा इस सेकंड सरफेस के लिए देखो,
इस सेकंड सरफेस के लिए लाइट रेस कहां से आई? इस ग्लास से टकराई ना, मतलब ये अंदर से आ रही है और फिर इस ग्लास से बाहर कहाँ निकल रही है? हवा में। तो तुम्हारी एयर म्यू2 बनेगी ना सेकंड सरफेस के लिए। सेकंड सरफेस के लिए चेंज होगा, समझे? यस मैम। बोलो बोलो, अगर नहीं आए तो। नहीं मैम, आ गई। सेकंड सरफेस से लेना है, सेकंड सरफेस के लिए चीजें चेंज हो जाएंगी, सेकंड सरफेस के लिए चीजें चेंज हो जाएंगी। अंदर वाली बाउंड्री से टकराएगा और फिर बाहर हवा में चले जाएगा, तो हवा वाला तुम्हारा मीडियम सेकंड बन जाएगा फिर, ठीक है। और ये 200/7 जो डिस्टेंस आया है ये इस सेकंड सरफेस के पॉइंट से आया है, तो यानी 200/7 जो पॉइंट है वो एयर में ही है डिस्टेंस, अंदर नहीं बना, बाहर ही बना है। तुम ये सोच रहे हो कि 200/7 तो मैम 28.5 आया है, तो वो तो ग्लास के अंदर बन गया फ्रेंड्स, यही सोच रहे हो ना? यस मैम, यस मैम। पर वो ये देखो, अब वो 200/7 S1 से नहीं है, अब वो 200/7 S2 से है। वो 200/7 अब S2 से आया है, तो S2 से तो वो बाहर ही बना ना। हेलो यस मैम। आर्यन, समझ में आया? Yes, ma'am. आरुष, यस मैम। हर्षित, यस। अगर नहीं आ रहा है तो पूछ लो भाई, मैं खा थोड़ी ना जाऊंगी। गर्ल्स तुम्हें भी आया, नहीं आया तो बताना। राहुल पढ़ रहा है एक, बाकी तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। जागरण अभी तो नवरात्रि भी नहीं आए कि जो तुम लोग जागरण में जाके कीर्तन कर रहे हो, है? अभी तो नवरात्रि भी नहीं आए। कि प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है? प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो कि अपना बिजनेस शुरू करेंगे नवरात्र में 7 दिन? क्लास की जगह वही कर रहे हो? मुझे तो लगता है संदीप सुमित यही कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं गाने की। संदीप सुमित यही कर रहे हो क्या? प्रैक्टिस कर रहे हो गाने की? ये सब अपनी मंडली बना रहे हैं, देखो संदीप और सुमित कर रहे हैं गाने की तैयारी, ठीक है। और इनको चाहिए एक दो अपने उसमें हिसाब किताब वाला, वो बन जाएगा इनका राहुल, वो टॉप वैसे ही कर रहा है, ठीक है। राहुल हिसाब किताब लिख लेगा किसको कितनी पेमेंट क्या करनी है। इनका अपना अलग, दिल्ली वालों का अपना अलग चल रहा है सिस्टम। मैम अभी ये टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं ना, इसीलिए। कौन से टेस्ट की? संडे वाला, और कौन? संडे को टेस्ट? संडे को 11th का आ रहा है, पहले 12th का तो पढ़ लो, है? बताओ, तुमसे 12th का हो नहीं रहा, मतलब तुमसे प्रेजेंट की चीजें हो नहीं रही है, तुम अपने पास सुधारने जा रहे हो, हैं? तुमसे प्रेजेंट सुधर नहीं रहा और तुम पास सुधार रहे हो। वही पहले प्रेजेंट का तो पढ़ लो। देखो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कभी भी तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट को खराब नहीं करना चाहिए, मेरी बात सुने। तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट को खराब करेगा तो कैसे चलेगा? जो अभी नहीं आता पुराना, उसको अभी स्टैंड बाय पे रखो। संदीप और सुमित अभी भी नहीं बोल रहे हैं, ये तो पक्का कुछ कर रहे हैं भाई, इनका अलग ही चल रहा है। रे ऑप्टिक्स खत्म होने वाला है, 2-3 टॉपिक बचे हुए इसके गिने चुने, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस, बस वो एक दिन में कंप्लीट। 2 लेक्चर मुश्किल से, और 2 नहीं 3 लगेंगे, बस खत्म चैप्टर। ओके, तो मतलब तुमने ये आराम से कर लिया है ना, तो अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। टॉपिक तो क्या ही है, जो अभी तक ये पढ़ते आ रहे थे, ये क्वेश्चन
यहाँ पर अब मैं लेंस में क्या करूंगी, मीडियम चेंज कर दूंगी, लेफ्ट साइड अलग मीडियम होगा, राइट साइड अलग मीडियम होगा। तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आओ अब देखते हैं उन्हें। ठीक है, ठीक है। लेंस with different media on two sides। अब की बात दोनों साइड्स पे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे चीजों को सॉल्व करेंगे। इसमें एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से ही क्वेश्चन आते हैं, वही डिस्कस करेंगे। मान लो अपना ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, म्यू ए, ये अपना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू बी। बाहर यहाँ कोई मीडियम बैठा हुआ नहीं, सेम ही रखते हैं वरना आंसर चेंज हो जाएगा। इसका म्यू और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू बी, ठीक है, ये तुम्हारा लेंस है। अब बताओ, अब तुमसे पूछा जाए, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब फाइनल इमेज क्या बनेगी, क्या होगा, तो अब तुम्हें वो चीज या फोकल लेंथ बताओ कि फोकल लेंथ क्या होगी। तो हमें यहाँ पर किस तरीके से फॉर्मूले यूज करने हैं, देखो सपोज करो अपना कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये लाइट रेस टकराएगी, तो ये तुम्हारा अभी फर्स्ट सरफेस हुआ, फिर यहाँ से लाइट रे सेकंड सरफेस पे टकराएगी और फिर जाके तुम्हारा कहीं यहाँ पर फाइनल इमेज बना के देगी। तो यानी यहाँ पे फिर से दो सरफेसेस के लिए लगाओगे तुम, और ये तुम्हारी लेंस की सरफेस है कैसी, कर्व्ड सरफेस है ना, ये कर्व्ड सरफेस है। तो यहाँ पर तुम जब बाउंड्री अलग अलग हो तो तुम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेंस मेकर फॉर्मूला, याद रखना। लेंस मेकर फॉर्मूला इस केस में नहीं लगेगा। जब दोनों तरफ बाउंड्रीज अलग अलग हो तो तुम्हारा लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, इसको हम लोग स्फेरिकल सरफेस की तरह ट्रीट करेंगे। पहले वाले सरफेस को स्फेरिकल सरफेस, फिर सेकंड से जब रिफ्लेक्शन होगी तो फिर सेकंड स्फेरिकल सरफेस। तो अब फर्स्ट वाले में क्या फॉर्मूला लगाया था अभी तक तुमने, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन म्यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, अभी मैं इसका जो रेडियस मान रही हूँ, पहले वाले का रेडियस r1 मान लो और दूसरे वाले का रेडियस r2 है। ठीक है, लगाओ बेटा, फर्स्ट सरफेस के लिए लगाओ 4 फर्स्ट सरफेस। अभी जनरल सिखा रहे हैं, फिर क्वेश्चन क्या बनेगा फर्स्ट सरफेस के लिए μ2, फर्स्ट सरफेस के लिए μ2 क्या बनेगा, लेंस वाला म्यू, बोलो। हम मानते हैं कि फर्स्ट सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हुई तो इमेज जाके कहीं बनेगी v1 पे, बात समझ में आई। माइनस μ1 मेरा कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा बेटा, जहां से लाइट रेज आ रही है फॉर द फर्स्ट सरफेस। ध्यान से सुनो, पहले सरफेस के लिए कहां से आ रही है, पहले सरफेस के लिए लाइट रेज म्यू ए से, तो यहाँ हम लिखेंगे म्यू ए। इस u की दूरी कितना मान ले, u की दूरी u ही मान लो कि ये डिस्टेंस u है। तो प्लस का u की अभी कितना लिखोगे, जनरल फॉर्मूला डिराइव कराते हैं, फिर विद साइन अपने उसमें लगाना, यानी ये दूरी कितनी हुई, u बनी। ठीक है, इक्वल्स टू म्यू माइनस म्यू ए अपॉन r 1, ये हो गई इक्वेशन 1। अब याद रहे सारी चीजें विद साइन लगाई जाएंगी जब फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो। अब फिर कब लगाओगे, फॉर सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस के लिए क्या लिखोगे बताओ, यही इक्वेशन μ2। अब μ2 क्या बनेगा, अब μ2 क्या बनेगा, हाँ μb, अब μ2 बनेगा ना, हाँ। अब तुम्हारी v हमें निकालनी है, सपोज v2 माइनस, अब तुम्हारा μ1 क्या बनेगा, लाइट रेज सेकेंड सरफेस के लिए कहां से आ रही है, देखो सेकेंड सरफेस पे देखो, ये तुम्हारा लेजर पॉइंट देखो, ये तुम्हारा सेकंड सरफेस है, तो सेकंड सरफेस के लिए लाइट रेज कौन से मीडियम से आगे इंसिडेंट हुई, तुम्हारा लेंस वाला मीडियम है ना। अब बाहर कहां चलेगी, इस म्यू बी वाले में, तो तुम्हारा μ1 विल बी व्हाट, म्यू लिखूंगी ना सिर्फ, राइट। अब मेरे को बताओ इस सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, ये वाली v1 जो फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज थी। भाई फर्स्ट सरफेस की कुछ इमेज बनी, सपोज करो यहाँ I1, ठीक है, ये वाली हमने क्या मानी, v1 मानी।
समझ गए? तो अब ये वाली इमेज सेकंड सरफेस के लिए कैसा बिहेव करेगी? ऑब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ पर फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट आता है u, तो यहाँ पर अब तुम क्या लिखोगे? v1 इक्वल्स टू म्यू बी माइनस म्यू अपॉन सेकंड्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 8। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। क्या करते हैं बाद में? ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। ऐड करने के बाद जो तुमसे जो चीज पूछी जाएगी वो चीज आराम से निकल के आ जाएगी। बट ध्यान रखना है, लेंस के केस में अगर दो मीडियम अलग अलग हैं तो लेंस मेकर फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। कभी गलती से भी मत लगा देना, या ऐसे निकलेगा सवाल। ठीक है मैम, नेक्स्ट वीक। समझ में आया ये इतना? क्या करना है? यस मैम। स्फेरिकल। हाँ हाँ बोलो। जो सेकंड सरफेस है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो वाली चीज समझ नहीं आई मैम। हाँ। मैम कर्व जो बन रहा है वो तो कॉनकेव की तरह बन रहा है, तो मैम डिस्टेंस तो राइट हैंड से ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस तो फिर लेफ्ट हैंड साइड से लेना चाहिए ना? नहीं, देखो तुम्हारा जो ये I1 बना है ये किसके लिए बना है? कौन से सरफेस से बना है? पहले सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हुई है ना, जब पहले सरफेस से लाइट रेस टकराई, तो लाइट रेस टकराने के बाद इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो I1 पे बनी। वो I1 की दूरी हमने कहां से ली है भाई? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से I1 की दूरी है। सही है, बढ़िया, बहुत अच्छे। अब लाइट रेस आगे बढ़ी, लाइट रेस को सेकंड मीडियम दिखा, अब लाइट रेस टकराई वहां पे। अब ये लाइट रेस जो है इनके लिए कोई ऑब्जेक्ट भी तो होना चाहिए, तो इनके लिए वो ऑब्जेक्ट ये वाली इमेज बनेगी I1। डिस्टेंस फिर कहां से लोगे? सेंटर से। तो अब ये I1 ऑब्जेक्ट बनेगी, पहले ये इमेज थी और अब ये ऑब्जेक्ट है V1। अब इस V1 ने एक सेकेंड, अब इस V1 ने जो फाइनल इमेज बनाई है वो कहां बनी है? I2 पे। दिस I2 विल बी योर फाइनल इमेज। समझ गए? तो मैम इस वाले सरफेस के लिए लाइट रेज किस साइड से आ रही होंगी? कौन से के लिए? फर्स्ट और सेकंड सेकंड? वाले के लिए। ये थी ना second वाले लाइट के रेस, लिए। ये थी, ये है लाइट ओके मैम, रेस। फिर जो हम V1 लेंगे डिस्टेंस वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वो करेंगे कंसीडर? V1 I2 एज ए, हाँ बिल्कुल, जो ये V1 है ये एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगी सेकंड सरफेस के लिए, है ना? मैम ठीक है, हाँ। ठीक है। हाँ बढ़िया। करें एक क्वेश्चन? मैम अब लिख लें दो। हाँ लिख लो। एक ही क्वेश्चन कराऊंगी, इसका ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चंस करा दूंगी। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। लेंस मेकर मत लगा देना, ध्यान रखना कि कौन मीडियम अलग अलग है, यानी आंख बंद करके पेपर मत करना। मैम इसमें लेंस मेकर लगा क्यों नहीं सकते? नहीं लगेगा ना, वो लेंस मेकर फॉर्मूले में रिफ्रैक्टिव जब उसका डेरिवेशन करते हैं तो वो इस तरीके से ही किया जाता है, नहीं लगेगा। चलो एक क्वेश्चन करो। मतलब कूलर पढ़ रहे पता हैं? नहीं मैम कैसे पढ़ा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। पर अच्छा, मेरे को ऑनलाइन क्लास में तो पढ़ लिया है ना। तुम लोग अपने स्कूल के टीचर्स की इतनी बुराई करते हो, मुझे तो लगता है कि उनके सामने हमारी बुराई ना हमारी बुराई ना करते हो तुम। बच्चे किसी के नहीं होते। मैम स्कूल वाले तो बोल रहे थे इतने जल्दी आगे कैसे पहुंच गए। यही तुम वहां पे जाके तुम यही कहते होगे, पता नहीं लाइव क्लास में तो आती है मैडम क्या पढ़ाती हैं, कुछ ऐसे ऐसे वहां पे तुम करते होंगे। भाई मैं तो बिल्कुल, मुझे तो पता है नहीं बच्चों मैम, का। बाकी तो अच्छा पढ़ाते हैं, पर एलसीआर में पता नहीं क्या पढ़ा दिया, समझ नहीं आया। पता नहीं कौन सी बेब कौन सा क्या बना के दिखा रहे थे सर। सुमित जब से चुप था, जब से ये कुछ नहीं बोला, जैसे ही बुराई की बात आई सुमित ने फटाक से बोला, अरे मैम चुगली तो कर देते, शिट आपके बारे में पता ही नहीं उन्हें। बढ़िया है सुमित, बढ़िया। देखो यहाँ पर वाटर है, इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। हाँ हाँ सॉरी राहुल, तुम्हारी बात मैंने कट कर दिया। क्या कह रहे थे, वहां पर क्या कर रहे हैं?
मैम एलसीआर में तो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझ में आ गया ना जो यहाँ पढ़ाया है? यस मैम। बस मजे करो बस। मैम जब स्कूल में पढ़ते हैं ना तो यहाँ का पढ़ा हुआ भी दिमाग में घूम जाता है कि हम क्या पढ़ा था हमने। गौरव तो बेचारा बहुत ही परेशान है अपने स्कूल से। हम ये बात एकदम सही है। तुम हो तो परेशान लाइव क्लासेस से भी, मेरे को पता है तुम लोगों का। पर देखो बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा। तुम क्लासेस से परेशान नहीं हो, तुम पढ़ाई से परेशान हो। तुम पढ़ाई से परेशान हो, आगे पता नहीं कैसे पढ़ोगे, मुझे तो ये तुम्हारा लग रहा है टेंशन। पर बीटेक कंप्लीट कर लोगे यहाँ से तो चलो, हम तुम्हें पढ़ा के बीटेक में एडमिशन दिला देंगे। आगे जाके ड्रॉप तो नहीं कर लोगे? ना ना, मैं तो नहीं थी, शुक्र है भगवान का। ठीक है चलो, तुम्हें क्या निकालना है? व्हाट शुड बी द, देखो ध्यान से सुनो सवाल क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी नहीं है। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस x ऑफ ऑब्जेक्ट। बस दो ही क्वेश्चन करेंगे, उनमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो दैट रेज बिकेम पैरेलल फाइनली। सवाल समझ में आया? एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये तुम्हारा कैसा मिरर है भाई? प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, प्लेन एक की तुम्हें रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और तुम्हें पता है प्लेन वाले की रेडियस क्या लेते हैं? प्लेन वाले के लिए रेडियस क्या लेते हैं भाई? इनफाइनाइट, है ना? पढ़ाया था प्लेनों के लिए, प्लेन वाले के लिए रेडियस इनफाइनाइट ले लेते हैं। तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, एक तरफ हवा है एक तरफ पानी है। तो तुमसे ये पूछ रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तुम्हें इस तरीके से लाइट रेज बना बताओ, एक्स को इस तरीके से रखो कि जो लाइट रेज है ना फाइनली पैरेलल होके चली जाए, फाइनली लाइट रेज पैरेलल हो जाए। इक्वेशन वही लगेगी जो अभी तक सीख के आए हो। पहले फर्स्ट के लिए लगाओ, फिर सेकंड के लिए लगाओ। फाइनल इमेज कहाँ बनेगी अगर इंफिनिटी पे लाइट रेज जा रही है? तो फाइनली अगर पैरेलल हो गई तो जो फाइनल इमेज बन रही होगी वो कहाँ बन रही होगी? इंफिनिटी पे ना। बस यहाँ पे यही तो। हाँ, तो जो तुम जब सेकंड सरफेस से जो v निकालोगे फाइनली, वो तुम्हें इंफिनिटी पे रखनी है, तो x आएगा वहां से। फ्रॉम सरफेस 1। चलो पहले सरफेस से लगाते हैं। फॉर्मूला लिखती हूँ क्योंकि मैं कई बार भूल जाती हूँ, गलत हो जाता है। तुम भी ना पहले फॉर्मूला लिख लिया करो तो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, म्यू2 क्या लिखेंगे भाई? म्यू2 हमारा लेंस 3/2।
v की वैल्यू नहीं मालूम, u1 कितना है, हवा, ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, -x, प्लस x नहीं लिखना, -3/2 -1 अपॉन r1। r1 कितना दिया हुआ है, कहाँ गया, r1 नहीं दे रखा क्या, ये रहा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो r1 इस तरीके से बनेगा ना, यानी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, तो मैं पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं, देखो इंसिडेंट रे के साथ में जा रहा है, ये इंसिडेंट रे है और ये ऐसे है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर शुड बी प्लस का 25, राइट, सॉरी प्लस का 10। ये बन गई इक्वेशन 1 फर्स्ट सरफेस के लिए। चलो 4 सेकंड सरफेस लगाओ। मैम प्लेनों के लिए आर इंफिनिटी नहीं लेंगे? हाँ मैं बता, ये अभी तो फर्स्ट सरफेस है ना, अभी तो पहला तो तुम्हारा कन्वेक्स है ना, सेकंड सरफेस तुम्हारा प्लेनर है। अब इसमें देखो, इसमें μ2 कितना बनेगा, वाटर 4/3 v। अब यहाँ पर क्या कर दोगे, फाइनली कहाँ बन रही है इमेज, इन्फिनिटी पे ना, तो मैं इसको इन्फिनिटी लिख दूं यहाँ पे। अब देखो माइनस μ1। अब सेकंड सरफेस के लिए जो तुम्हारा प्लेनर है उसके लिए लाइट रेस कहाँ से आ रही है भाई, बीच में से, और बीच में क्या है, लेंस, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 3/2। सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये वाली v बनेगी, ये वाली v बनेगी, तो यहाँ पर v लिखोगे। हाँ बोलो गौरव, बोलो। मैम यहाँ पे इंफिनिटी कैसे है अगर बताना। ये इन्फिनिटी ऐसे आया, देखो इन्होंने क्या बोला है, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस x ऑफ ऑब्जेक्ट सो दैट रेज बिकेम पैरेलल फाइनली। पैरेलल कब बनेगी, मतलब तुम्हारी जो फाइनल रे होगी ना वो कैसी निकलेंगी, पैरेलल निकलेंगी। तो पैरेलल लाइट रेज निकलने का मतलब क्या है, तुम्हारी Infinity इमेज पर कहाँ है। बन रही होगी, इमेज कहीं इन्फिनिटी पे बन रही होगी ना, तो फाइनल इमेज जब यहाँ पे तुम v2 लिखते हैं तो वहां पर फाइनल इमेज अब इन्फिनिटी हो गई। अब सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन काम करेगा, पहले सरफेस की इमेज, तो पहले सरफेस की इमेज क्या है, v, पहले सरफेस की इमेज क्या है, v है, इक्वल्स टू 4/3 -1 अपॉन, अब सेकंड तुम्हारा ये है प्लेन, प्लेन के लिए क्या बनेगा, इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, अब तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। देखो ये वाली चीज चली गई मेरी, ये वाली चीज चली गई, तो ऐड करोगे तो ऐड करोगे तो ये भी चला जाएगा क्या, ये भी चला गया ऐड करने से, तो 1/x किसके बराबर आया, 3/2 में से 1 घटाएंगे, 3/2 -1, 1/2 यानी 0.5/10। ये कितना आया, मैम फिर 20 सेंटीमीटर आएगा। है ना, 20 आया, यही आंसर है। Yes. ठीक है, ऐड करना है इक्वेशन 1 और 2 को, उसके बाद यही तो सिखाया था, ऐड इक्वेशन 1 और 2। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, सरफेस के लिए एक बार और समझा दोगे आप? हाँ बिल्कुल, एक सेकेंड, ऐड इक्वेशन 1 और 2। अब बताओ किस किस को कहाँ कंफ्यूजन हो रही है। सेकंड सरफेस के लिए देखो, सेकंड सरफेस कौन है मेरा, प्लेन मिरर, ठीक है। अब मैं इस प्लेन मिरर के लिए मेरे को दो चीजें चाहिए, क्या चाहिए, एक तो रेडियस चाहिए, एक रुको, एक इसकी इमेज चाहिए कि ये इमेज कहाँ बनाएगा, और इसकी जो इमेज होगी वो फाइनल इमेज होगी सेकंड सरफेस की। सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट चाहिएगा, तो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट वो बनेगा जो तुमने पहले के लिए क्या बनाई है, इमेज। तो पहले के लिए तुमने इमेज को v ही रखा है ना, क्योंकि हमारे पास थी नहीं, पहले की इमेज v थी नहीं, तो तुमने v को एज इट इज रख दिया। बात समझ में आई, v एज इट इज उतार के रख दिया। अब सेकंड सरफेस के लिए तुमने चाहिए था μ2, तो सेकंड सरफेस के लिए μ2 लाइट रेज कहाँ जाएंगी भाई, एयर। अब तुम्हारा मीडियम कौन सा है, वाटर, ये देखो यहाँ से आई और यहाँ से कहाँ चली गई, वाटर में, तो तुमने यहाँ पर क्या रखा, 4/3। अब 4/3 के साथ यहाँ पर रखते हो तुम v, यानी अब इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, वो तुम्हें यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, कहाँ पर, पैरेलल हो गई, तो पैरेलल का मतलब है यहाँ इन्फिनिटी आएगा। आगे बढ़ेंगे,
अब मुझे μ1 चाहिएगा, तो μ1 भाई लेंस है, लेंस से लाइट रेज आई है फॉर द सेकंड सरफेस, 3/2 रखा। अब ये v की वैल्यू क्या बनेगी, ये v वो बनेगा जो तुम्हारा फर्स्ट सरफेस का ऑब्जेक्ट है, यस मैम। पहले सरफेस का ऑब्जेक्ट। तो पहले सरफेस का ऑब्जेक्ट क्या था भाई, पहले सरफेस का ऑब्जेक्ट यानी पहले सरफेस की इमेज, आई एम सॉरी, इमेज फर्स्ट सरफेस की इमेज। हाँ जी। पहले सरफेस की इमेज तुमने v मानी है, तो यहाँ पर v को उठा के एज इट इज रख दिया। अब प्लेन सरफेस के लिए r इन्फिनिटी हो जाता है। अब दोनों को ऐड करो, देखो ये इन्फिनिटी वाली टर्म्स तो कैंसिल ही हो गई, और जब ऐड करोगे तो ये 3/2 v से ये कट जाएगा। तो बस हाँ, अब बताओ। मैम फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x आएगा -x। 3/2v = 0 नहीं होगा हाँ मैम, माइनस का 3/2v = 0 नहीं होगा। कैंसिल हो गया ना, दोनों इक्वेशन को ऐड करो। 3/2 देखो फर्स्ट इक्वेशन से ऐड करोगे तो एक प्लस का है एक माइनस का, कैंसिल कर देंगे ना। मैम 4/3 इन्फिनिटी भी 0 हो जाएगा मैम, और 4/3 - 1/1 में इन्फिनिटी भी 0 हो जाएगा। हाँ तुम वहां से 3/2v = 0 नहीं होगा। रुको रुको, बिल्कुल होगा ना। देखो यहाँ पे बनेगा 3/2 v पहली इक्वेशन से प्लस 1/x इक्वल्स टू, ये 3/2 को क्या लिखें, 3/2 - 1 हो जाएगा 0.5 इंटू 10, ठीक है। ये तुम्हारी इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन में देखो ये सब 0 हो गया, 0 - 3/2v, और ये भी किसके बराबर आ गया, 0 के, सही है। ये इक्वेशन 2। अब ऐड करोगे तो भाई LHS ऐड होगा और RHS ऐड होगा। तो जब ये ऐड, हाँ मैम ऐड करने से पहले मैम यहाँ पे हमारा जो सेकंड सरफेस का v आएगा वो भी इन्फिनिटी आ जाएगा ना। ठीक है, v 0 आ रहा है, मैम v इन्फिनिटी आ जाएगा ना। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। हमें x निकालना है, मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। ठीक है। तो अब ऐड करोगे तो ये चीजें कट जाएंगी, तो बस यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू ये आएगी। मैम फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक बार बताना। फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है ना x, तो हम x के -x आएगी। ये -x ही तो लिखा है, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलती है ना तुम्हारे सरफेस पे टकराने के लिए। यस मैम। ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, x दूरी पर है। ये लाइट रेज ऐसे जाके टकराएंगी ना, और तुम्हें डिस्टेंस मेजर करने के लिए यहाँ से आना पड़ेगा, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है मैम। लेंस है ना, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ आना पड़ेगा इस तरीके से। तो अब ये -x कवर किया जाएगा। अब देखो फिर Yes. लाइट रेज यहाँ एंटर करी। अब ये सेकंड सरफेस के लिए लाइट जो टकराई उसका मीडियम पहला बन गया लेंस, और वो फाइनली तुम्हारे इसमें चली गई, ठीक है। यस मैम। यानी ये पैरेलल गई है, तो इसका मतलब है ये कुछ डायग्राम इस तरीके से बना होगा फाइनली, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लो। सेम मैम टू ये सेम। हाँ हाँ सर मैम सेकंड सरफेस में मैम जब 4/3 -3/2 नहीं आएगा 1 की जगह। सेकंड पे 3/2 ही तो लिखा है बेटा। मैम वो आगे, उसके आगे इजिकल टू के आगे 4/3 -1 की जगह 1 की जगह वो नहीं आएगा 3/2। यस हाँ ठीक है, 3/2 है, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। वो इसलिए लिख दिया ना, ये हटना ही था। बिल्कुल सेकंड हमारा क्या बनेगा, 3/2 बनेगा, करेक्ट 3/2 आएगा, ठीक है। और कुछ आदर्श समझ में आया? आदर्श ठीक है। मैम। गर्व, आर्यन, यस मैम। एक बार ना इनको ध्यान से पढ़ना, जो क्वेश्चन क्लास में कराए हैं ना बस इन्हें ही दोबारा करके देखना। जो स्फेरिकल सरफेस के उस दिन कराए थे वो, जो आज कराए हैं वो, दोनों को एक साथ ट्राई करना आज करने की, ठीक है।
बाकी और भी इसमें बहुत अलग वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, एक दो रह गए हैं, वो मैं और कल कराऊंगी, है ना, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, व्हेनेवर। ठीक है, चलो ठीक है, देन बाय एवरीवन, सी या। बाय मैम। थैंक यू। जो क्लास में नहीं पढ़ रहे ना बेटा, उनका तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो हिलेगा ना, मैं बता रही हूँ। ठीक है, बाय मैम। बाय बाय बाय।